दगड़ियों नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप ठीक होंगे। दगड़ियों मैं भी ठीक हूं और पहले से स्वास्थ्य बेहतर है। तो आज मैं सुबह से जल्दी उठ जाता हूं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्रीमती जी इलाहाबाद गई हुई थी, तो इलाहाबाद में संगम पर स्नान करके वो लौट चुकी हैं ददाल भाभी लोगों के साथ में। खटीमा का आज सुबह 4 बजे पहुंची थी, उनका फ़ोन आया था। तो फ़िलहाल तो मैं होता हूं तैयार ऑफिस के लिए। मुझे ऑफिस तो जाना ही है, ड्यूटी भी करनी है, तो फ़िलहाल मैं होता हूं तैयार। मिलता हूं थोड़ी देर में। बज गए हैं 9:15 और मैं हो चुका हूं तैयार, बिल्कुल रेडी ऑफिस जाने के लिए। सुबह आजकल यहाँ पे जो है, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है और फागुनी बयार बहने लगी है, तो सुबह से ही बर्फीली ठंडी हवा, पछुआ हवाएं चल रही हैं आजकल। और हवा काफ़ी ठंड है, लेकिन धूप में तो गर्मी आ चुकी है, लेकिन ठंडी हवाएं बह रही हैं जो सुबह से लेकर शाम तक बहती हैं, और शाम सूर्यास्त के बाद ये हवाएं बंद हो जाती हैं। तो फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, तो बने रहिएगा ब्लॉग में और देखते रहिए आनंदा भाभी यूट्यूब चैनल। तो फ़िलहाल मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। तो यार दगड़ियों, दिन के बज गए हैं 12:30 और अभी श्रीमती जी का फ़ोन आया था कि वो महाकुंभ इलाहाबाद से कल शाम को खटीमा पहुंच गई थी। तो सवेरे वो जो है रुद्रपुर वाली गाड़ी में बैठी तो किच्छा उतर गई है। तो श्रीमती जी जो है कह रही है कि मुझे लेने आ जाओ ज़रा किच्छा तक। तो मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ बाहर और अभी जाता हूँ मैं किच्छा और श्रीमती जी को लेकर आता हूँ और उनको घर छोड़ के फिर आऊँगा वापस। तो फ़िलहाल मैं निकलता हूँ किच्छा के लिए। तो यार दगड़ियों, मैं बैठ गया हूँ गाड़ी में और अब मैं निकलता हूँ किच्छा के लिए, और श्रीमती जी को जो है किच्छा से लेकर आना है और उनको घर पे छोड़ना है। उसके बाद फिर आऊँगा मैं ऑफिस में। दिन के बज गए हैं 2 और किच्छा से आते समय हम जो है ये फूल के गमले लाए थे, श्रीमती जी को पसंद आ गए और इसने ख़रीद लिया था। और हमें हो गई थोड़ा सा देर क्यों हुई कि जब हम आ रहे थे तो यहीं पर रावत नगर में चामू राणा की दुकान से कुछ आगे जो है एक टेम्पो ट्रैवल, एक छोटा सा जो छोटा हाथी टाइप का होता है जिसमें सामान इधर उधर ले जाया जाता है, उसका जो वाहन चालक था वो बहुत देर से गाड़ी हमारे आगे चला रहा था, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। मुझे लगा कि ये कोई जानने वाला है और मुझसे मजाक कर रहा है, लेकिन आगे जाके एक स्कूल बस आ रही थी और स्कूल बस को भी उसने पास नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से पास दिया। तो स्कूल बस के ड्राइवर ने मुझे बताया कि ये दारू पिया हुआ है। तो उसके बाद मैं उसका पीछा करने लगा और उसकी वीडियो बनाने लगा। तो जब मैंने वीडियो बनाई उसकी, तो उसने स्कूल में कुछ बच्चे जो आ रहे थे, कहीं जा रहे थे वो, और रहने वाले मेरे ख्याल से घोड़ा नाला के बता रहे थे, तो उन बच्चों को उनने ठोक दिया। देखे इस वीडियो में जो है क्या हुआ था वहाँ पे, घटना में आखिरकार हुआ क्या था। तो सामने गाड़ी जा रही है, इस गाड़ी का ड्राइवर जो है दारू पी के सेट है, बहुत ज़्यादा नशे में है। गाड़ी कभी इधर से ले जा रहा है उधर, उधर से ले जा रहा है इधर। ये मारा ठोक दिया। अरे गाड़ी रोका, अरे गाड़ी रोका, ठोक दिया इसे, रोका इसको, अरे रोका इसने, बच्चों को ठोक दिया। अरे दारू भी रखी उसने, दारू भी रखी उसने। यहाँ पे बच्चों को ठोक दिया है इस गाड़ी वाले ने। जैसे कि मैं आशंका व्यक्त कर रहा था कि यह व्यक्ति दारू पिया हुआ है और इसने आखिरकार बच्चों को ठोक दिया है। ये गाड़ी का नंबर है UK 07CA 7291। ये दारू पी के चौक है बिल्कुल। नमस्कार जी, नमस्कार। पता नहीं कौन है, बच्चों को ठोक दिया इसने।
बच्चे ऐसे मार रखे इन्होंने। अरे मारो मत, मारो मत। ये बच्चा इन्होंने जो इस बंदे ने जो है ये दारू पी के चौक है बिल्कुल, और ये बच्चों को यहाँ पर ठोक दी इसने साइकिल इसकी। गरीब लोग हैं, पैसा ही नहीं है वो फूल के पेड़ खरीदने के लिए। क्या करें, इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं। 2-2 3-3 ट्रैक्टर हैं घरों में, घर में 2-2 3-3 फौजी हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई पेंशन ले रहा है, फिर भी जो है क्या कहते हैं, ऐसा लालच होता है दूसरे की चीज़ को देखकर, पता नहीं क्या है। ये ज़्यादा नज़दीक नहीं हो गया? तो भैया श्रीमती जी तो जो फूल लाई थी वो फूल लगाने में हो गई व्यस्त, और मुझे भी हो रही देर। तो फ़िलहाल तो मैं निकलता हूँ ऑफ़िस के लिए, और वापस शाम को आकर फिर आपको बताता हूँ कि वो जो दुर्घटना हुई थी वो पूरी कहानी उसकी और पूरा विवरण जो है मैं आपको शाम को बताता हूँ। तो मिलता हूँ शाम को ऑफ़िस से आने के बाद, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो साथियों, मैं ऑफ़िस से घर पहुँच गया था लगभग 5:15 बजे, और इस वक्त जो है शाम के बज रहे हैं 6:30। तो जैसा कि मैंने दिन में आपको बताया था कि जब मैं श्रीमती जी को लेकर आ रहा था तो रास्ते में किस तरीके से एक छोटा हाथी टेम्पो जो सामान ढोने का काम करता है, वो नशे में धुत होकर किस तरीके से गाड़ी चला रहा था, और उसने रास्ते में आ रहे 2 जो साइकिल में सवार बच्चे थे उनकी साइकिल पर टक्कर मारी। वो तो अच्छा रहा कि बहुत ही के बच्चों को बहुत ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई, और वो बच्चे लगातार ये कह रहे थे कि भाई हमारे घर में मत बताना, हमारे मम्मी पापा डांटेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहली बात ये मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है जो मेरे घर के सामने एक्सीडेंट हुआ था। वो मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं जाके कि किस तरीके से वो एक्सीडेंट हुआ था, और किस तरीके से उस फौजी भाई को जो है अपना एक पैर गंवाना पड़ा इस दुर्घटना के चलते, जो मेरे ठीक घर के सामने हुआ था। इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा इसमें। तो ज़्यादातर जो है मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूँ कि नींद, नशा और तेज़ रफ्तार ये बिल्कुल सही है, और लगातार हम चल रहे हैं और हमें रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से नींद आती है। लंबे सफ़र पे हम चलते हैं तो नींद की वजह से भी जो है एक्सीडेंट होते हैं। और ये जो चालक था ये नशे में धुत था, और हमने जब पूछा तो बताया कि किसी फौजी भाई का सामान लेके आया था नीचे खुरियाकत्ता की तरफ को, और उस फौजी ने उसको पिला दी, और साथ में वो बची हुई बोतल भी उसको दे दी थी, जो कि उसकी गाड़ी से बरामद हुई हम लोगों को। बाकी बची हुई जो बोतल थी वो भी बाद में वो हमसे छीन के जो है वो नीट पी गया वो ड्राइवर। इतना करने के बाद भी फिर बमुश्किल वहाँ के लोगों ने उन बच्चों के अभिभावकों से संपर्क किया, उनके माता पिता को बुलाया वहाँ पे, फिर उसके बाद वो अस्पताल ले गए उन बच्चों को। उसके बाद चूँकि मुझे ऑफिस जाना था तो मैं ऑफिस आ गया था। उसके बाद जो भी हुआ होगा उसमें कानूनी कार्रवाई क्या हुई क्या नहीं हुई, उस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं फिर आपको आगाह करता हूँ कि भेड़ चाल में मत चलिए, और नींद में गाड़ी मत चलाइए, नशे में गाड़ी मत चलाइए, तेज़ रफ्तार गाड़ी मत चलाइए। इसके अलावा जब कहीं मेला वगैरह लगता है तो बिल्कुल अंधों की तरह जो है भीड़ चाल में मत चलिए। इलाहाबाद वाले जो अभी जो कुंभ लगा हुआ है, जो आज से लगातार इसमें जो है देख रहे होंगे आपकी वहाँ जाम की स्थिति बनी हुई है। वहाँ 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मार्ग में लंबी कतारें लगी हुई हैं और कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। और जो इलाहाबाद प्रयाग में जा रहे हैं कुंभ में नहाने के लिए, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा
कि शांति बनाए रखें, भीड़ भाड़ ज़्यादा ना करें और आराम से गंगा का स्नान करें और मेले का लुत्फ़ लें, हड़बड़ी ना करें और तेज़ रफ्तार से वाहन न चलाएं। देख रहे हैं अब लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं इस मामले में भी उत्तराखंड पुलिस से निवेदन करूंगा कि लगातार इस पर नज़र बनाए रखें और जहां पे भी ये दुर्घटनाएं हो रही हैं वहां पे लोगों को जागरूक करने का काम भी करें और ट्रैफिक पर नियंत्रण बनाए रखें। और मैं सभी अभिभावकों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ियां न दें और यदि कोई फौजी भाई जो है छुट्टी घर आया हुआ है तो वो कृपया दोस्तों के बहकावे में ना आए और ड्रिंक वगैरह ना करे, नशा ना करे और यदि करना है तो अपने घर में बैठकर करे ताकि नशा करने के बाद वो आराम से अपने घर पे सो जाए, वाहन न चलाए और दुर्घटना से बचे रहें। यही मेरी आप लोगों को नसीहत भी होगी और यही मैं आपसे प्रार्थना भी करूंगा, गुजारिश भी करूंगा कि वाहन चलाते समय बेहद 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 सावधानी का ख्याल रखें और अपने आप को भी सेफ रखें और दूसरे लोगों को भी सेफ रखें। एक दुर्घटना होने पर एक नहीं कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं, कई परिवार सड़कों पर आ जाते हैं, कई परिवारों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है, कई परिवारों का कमाने वाला या तो इस दुर्घटना में घायल हो जाता है या इस दुनिया से अलविदा कह जाता है, कम उम्र में भी चला जाता है, परिवार का एक सहारा होता है। इसलिए ट्रैफिक नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें और बिंदु खत्ता के नागरिकों से तो मैं विशेष रूप से गुजारिश करूंगा कि सड़क के दोनों ओर 5 फुट छोड़कर अपनी तारबाड़ करें ताकि पैदल जाने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, स्कूटी से जाते हैं, उनको भी पास मिल सके और वो भी बिना दुर्घटना के आराम से अपने स्कूल, अपने कोचिंग सेंटर पर पहुँच सकें। तो दगड़ियों, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए। बहुत कम व्यूज़ हो गए हैं और लोग लगातार घटते जा रहे हैं, इसलिए मेरा दिल भी टूट रहा है कि मैं आगे वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, इसलिए बहुत कम वीडियो बना पा रहा हूं क्योंकि अब स्वस्थ तो हूं लेकिन दिल टूट रहा है क्योंकि मेरे जो है सब्सक्राइबर घटते जा रहे हैं। तो पुनः गुजारिश करूंगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, कमेंट करके मुझे बता दें, सहयोग कर दें। धन्यवाद, नमस्कार, पहला।